हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट देखिए रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, किस तरीके से काम करती चली जा रही है। बहुत बढ़िया बिहेवियर हमें उसमें दिखता नज़र आया है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू होता नज़र आ सकता है? क्योंकि 22,000 का एरिया तो अभी तक नहीं कटा है। क्या हम उसके ऊपर जा रहे हैं या नहीं, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स जैसा हम आपको बताने की यहाँ कोशिश करते चले आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ बात ज़रूर करते आ रहे हैं, जैसे कि WMS 199 में हमने थोड़ा सा समय दिया था सेक्टर्स को। अगर इस जो लास्ट वीक बीता है उसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप देखोगे 2 हफ्ते पहले का, तो आपको नज़र आ जाएगा हमने क्या क्या बातें की थी और वो किस तरीके से काम कर रहा है। फार्मा बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी काम कर रहा था, थोड़ा बहुत वो करेक्शन दिखाता नज़र आ रहा है। क्योंकि उसने कभी हमारे सपोर्ट ब्रेक किए ही नहीं, तो वो अभी भी करेक्शन करने को रेडी हो सकता है अगर चाहे। लेकिन अभी तक क्या किसी तरह का कोई सिम्टम नज़र आया है? मुझे कहना चाहिए अभी तक तो नहीं आया है। फ़िलहाल ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि हाँ, वो 10-15 डेज़ वाली करेक्शन अगर वो करना चाहे यहाँ से, उतना तो ये बड़े आराम से कर सकता है। क्या होगा वो हम देखते रहेंगे। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे, मेनली मेटल्स बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छी उम्मीदें भी उससे बनी हुई हैं। अभी तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, फर्स्ट क्लास तरीके से उसमें काम चल रहा है। एनर्जी में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो हुआ था, याद होगा आपको लास्ट वीक क्या कहा था मैंने, कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है। तो कैरेक्टर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या देखा, उसने पहले करेक्शन किया, एक फॉल दिया, मगर वहाँ पे उसने साबित किया कि जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, उसको उसने ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद से कैंडल्स का साइज देख सकते हो आप, कितना बढ़िया बनता चला आ रहा है। जो इसके पहले जिस तरह से लेवल को ब्रेक किया था, उन कैंडल्स के साइज को देखो आप ग्रीन वाले, और अब कैंडल्स के साइज को देखो जो ग्रीन वाले बन रहे हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया तरीके से एनर्जी ने यानी कि उस लेवल को होल्ड ना सिर्फ किया है, इस वीक हाई भी काटता नजर आया है। तो कहीं कोई दिक्कत एनर्जी में भी अब नहीं है। याद होगा आपको वो ब्रेकआउट थ्योरी। इस वक्त हम ऐसे माहौल में मार्केट में जी रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस को एक बार मार्केट पार कर जाए, उस रेजिस्टेंस के नीचे उसको आना नहीं चाहिए। ये वो समय है, हर समय इस तरीके से नहीं होता है। आपने कई बार सुना होगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हमारे केस में जो हम सिखाते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन ये वो केस है, ये वो समय है जब रेजिस्टेंस इज़ बिकमिंग द सपोर्ट। और उनके बनने से पहले ही हमने ये बात आपको ब्रेकआउट थ्योरी के तौर पर ऑटो सेक्टर के बारे में बताई थी आज से कुछ हफ्ते पहले, राइट। तो ये वो समय है, उसमें सपोर्ट फॉलो करते रहना है, तो एनर्जी भी फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता रह सकता है। इसके अलावा जो मैंने स्पेसिफिकली बात किया था कि अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो है आईटी सेक्टर पे। जी हाँ, हो सकता है लास्ट वीक या हर वीक हम उसके बारे में बात न कर रहे हों, लेकिन अगर आप 199 या 198 जो हमारे वीडियो सीरीज़ के हैं, उन वीडियोस को आप देखोगे, उनमें से किसी न किसी वीडियो में हमने आईटी को अटेंशन देने के लिए ज़रूर बात किया है, आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक ही बात हर वीडियो में बोल पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए तो ये जर्नी है, हर वीडियो को देखते रहना है कि हम किस बारे में, किस सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे WMS 199 या मैक्सिमम WMS 198, तो इसी 2-3 वीक्स के दौरान हमने आईटी सेक्टर पे अटेंशन देने की बात की थी। और लास्ट जो वीक अभी बीता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। रिजल्ट्स के नाम पर कैसी तेज़ी उसमें आती नज़र आ रही है। 5% इंडेक्स बढ़ा है, लास्ट जो फ्राइडे बंद हुआ है 5% इंडेक्स, आप समझ सकते हो किस लेवल की तेज़ी स्टॉक्स में आई है, राइट। तो फर्स्ट क्लास तरीके से नज़र आ रहा है। मंडे की ओपनिंग भी किसी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी हो सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी क्या होगा वो हम देखेंगे। तो आईटी सेक्टर अपनी उस जर्नी को चल रहा है जिस पे हम उससे उम्मीद कर रहे थे अच्छा कर सकता है, ठीक है। ऑटो अपना ब्रेकआउट थ्योरी आपको याद ही होगा,
फॉलो करते हुए फर्स्ट क्लास तरीके से अच्छा काम कर रहा है। FMCG थोड़ा सा परेशानी में नज़र आया, थोड़ा करेक्शन फार्मा की तरह वो करता नज़र आया, जो कि कोई ख़ास बात नहीं है। चाल इतनी आई है, उसने भी हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया था और ऊपर आ गया था। वो भी करेक्शन थोड़ा बहुत करना चाहे कर सकता है, राइट। तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 डेज टाइप की करेक्शन वहाँ पे भी हो सकती है। इससे ज़्यादा होगी तो हम उसकी बात करेंगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है। एंड PSU बैंक वो भी ठीक ठाक तरीके से काम करता नज़र आया, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। PSU बैंक से भी अच्छी उम्मीदें हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैंने पहले मेंशन नहीं किया है तो आज उसको ध्यान दे दीजिए, ये भी अटेंशन का एरिया है। तो आने वाले हफ्तों में PSU बैंक को भी देखना पड़ेगा कि क्या करता है, कैसे करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा रियल्टी सेक्टर वो धीरे धीरे ही सही अपनी जर्नी को कंप्लीट करता नज़र आ रहा है, उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है जहाँ पे कोई अंत और कोई छोर नज़र नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्लास तरीके से वो भी काम कर रहा है। तो सेक्टर सारे ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ध्यान, जैसा मैंने कहा था, किसी स्पेसिफिक एक सेक्टर पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो इंडेक्सेस हैं जो अभी निकले हैं, लाइक एनर्जी है, IT है, आपका मेटल्स है और आपका PSU बैंक्स हैं, इनमें हमें थोड़ा सा उम्मीदें हैं कि वो औरों से हो सकता है बेहतर परफॉर्म करें, वरना ये तो ज़रूरी ही परफॉर्म करें, ऐसा नज़र आ रहा है। तो जब तक ये रैली चल रही है, इनकी परफॉर्मेंस हमें लगता है ज़रूर देखने को मिल सकती है। इन सेक्टर्स पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। फिर से आज इस बात को हम अपडेट करे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने सेक्टर के बाद ग्लोबल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ग्लोबली, जैसा हमने आपसे लास्ट वीक ही बताया था, थोड़ी बहुत करेक्शन उसमें आती नज़र आ रही है। अब वो कैसी होनी थी, कैसी नहीं, हमने आपसे कहा था हम उसको ट्रैक करते रहेंगे। क्या देखा हमने इस वीक? कंटिन्यूएशन होता नज़र आया, करेक्शन वो होती नज़र आई हमें जो अभी तक पीछे नहीं हो रही थी। हालांकि डाउ जोन्स की अगर बात करें तो डाउ जोन्स कोई गिरा नहीं है, ऊपर ही वो रेंज बना के स्टैंड करता नज़र आ रहा है, जो कि कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन करना चाहे, फिर वही बात है, इतनी चाल ले लिया है, ये तो 2-3 मंथ्स टाइप की भी अगर करेक्शन कर ले तो कोई ख़ास बात नहीं है, राइट। फिर भी अभी हमारे लिए क्या मैटर करता है कि 10-15 डेज़ या उससे ज़्यादा यहाँ से और करेक्शन ना बढ़े, और अगर इसको ऊपर जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है तो देखते रहेंगे ये भी कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। फ़िलहाल की करेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस हम देखते हैं, कैग, डेक्स, FTSE, वो भी करेक्शन ही कर रहे हैं। बोवेस्पा जो ब्राज़ील बहुत बढ़िया चाल हमें दे रहा था, हमारा फेवरेट इंडेक्स, उन्होंने भी इस करेक्शन में उनको ज्वाइन किया है, कैग और डेक्स को, और थोड़ा बहुत फॉल उसमें भी आता नज़र आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को होनी भी नहीं चाहिए इतनी बड़ी चाल देख लेने के बाद। मज़े की बात क्या है कि आउट परफॉर्मर कौन रहा इस ग्लोबल मार्केट में इस वीक में? वो रहा हमारा निक्केई जापान। जी हाँ, जो करेक्शन चल रही थी उसमें पहले से शानदार ब्रेकआउट देता नज़र आया है इस वीक, बेहतरीन कैंडल्स के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो जब तक अब रेजिस्टेंस के वापस नीचे नहीं आता है, सेफ, सिक्योर और फर्स्ट क्लास आउट परफॉर्मेंस हमें इसमें कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है। सो मोस्ट फेवरेट इंडेक्स अच्छे करते हैं या नहीं, वो तो देखिए समय बताएगा। अभी तक सब अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, डॉलर इंडेक्स जिस पे वॉच रख के रहना है कि उसमें कोई कहानी गड़बड़ ना हो, जिस कहानी में हम चलते नज़र आए हैं अब तक और जिसको हम यहाँ पे पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, $112-115 से अभी तक उसी पाथ पे चल रहा है। 103-104 जैसा मैंने कहा था आपसे, अगर उस साइड पहुँचेगा तो थोड़ी सी कठिनाई मार्केट को ज़रूर हो सकती है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या थी, 104 और 105 को अगर पार कर गया तो असली मुश्किल तब आएगी, और वो चीज़ डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। क्या देखा हमने अभी तक? 103 के आसपास ही आ पाया है अभी तक, और वहीं पे थोड़ा समय बिता रहा है। तो अभी ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई है, बस ट्रैक करते रहना है। बॉन्ड यील्ड में पहले ही हम बात कर चुके हैं, वो भी बाउंस ले रहा था, उसमें भी वापस से थोड़ा सा समय बीत रहा है, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बॉन्ड यील्ड के बारे में बहुत सारी बातें
हम पिछले कुछ हफ्तों में कर चुके हैं। तो जो बॉन्ड यील्ड के बारे में जानना चाहता है हमारे पीछे के 2-3 वीडियोस को देख लेगा, सब कुछ स्टोरी उसको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं क्रूड ऑयल की, वो भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस आया है और थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे तो आ सकता है, याद रखिएगा उसके पास जगह है, वाइड रेंज में वो काम कर सकता है। तो उसमें ज़्यादा बात करने की ना ही उसमें चार्ट्स देखने की कोई ख़ास ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कभी कोई परेशानी आएगी तो ज़रूर उसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम ग्लोबल मार्केट सिनेरियो को देखें, ओवरऑल ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल उनमें आने लगा है। अब वो हमारी मार्केट को भी ड्रैग कर लेते हैं या नहीं करते हैं, डॉलर इंडेक्स का रोल यहाँ से कैसा रहता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ध्यान देना है। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में हमें दिख रही है मार्केट, थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट हमारे सपोर्ट में ही रहेगी, ज़्यादा करेक्शन यहाँ से बढ़नी चाहिए नहीं, बट स्टिल चाल आ चुकी है। तो अभी हम लोग श्योर किसी बात के लिए नहीं हो सकते, इसीलिए सबको ट्रैक करते रहेंगे और वीक बाय वीक तो हम ज्वाइन करते ही हैं, बात करते ही हैं, आपसे करते रहेंगे उसकी बातें। सो अब निफ्टी की बात करने की शुरुआत करें। इससे पहले कुछ और महारथियों के बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट में हमने एक बात नहीं की, जो है रसेल का इंडेक्स, यानी कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट का स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है यानी कि रसेल 2000, उसके बारे में हम बात करना आज भूल गए। आपको बताना ज़रूरी है कि एक वो नेगेटिव पॉइंट वो भी है, उसने जो हमारे याद होगा आपको चैनल के नीचे वाले एरिया से जो रेंज चल रही थी, एक अच्छी चाल दी थी, वो लास्ट वीक ही या उससे पहले ही थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पे आ गया था और वहाँ से अब उसमें करेक्शन आती नज़र आ रही है, जैसा आप चार्ट पे देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रेजिस्टेंस से अब फॉल देता नज़र आ रहा है। क्या ये वापस अपनी रेंज के लोअर साइड चला जाएगा? देखिए, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम पहले से अज्यूम कर लें कि नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा बेमानी होगा। तो थोड़ा हमें बिहेवियर इसका भी देखते रहना है, इसका भी असर मार्केट में पड़ सकता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के इंडेक्सेस हैं, जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप की हम बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा चाल में ढिलाई आ सकती है। तो हमने देखा भी है, हाइस तो नए नए लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चाल उसमें उस स्पीड से नहीं आ रही है जैसी पहले आ रही थी, राइट। हालांकि आपके पोर्टफोलियोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, जिन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करना है वो अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट स्टिल अगर हम बात करें एक ब्रॉडर सिनेरियो में, तो थकता नज़र आ रहा है स्मॉल कैप मिड कैप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं उनमें करेक्शन ड्यू है। अब ये थकावट बाद में दूर करेंगे या आने वाले समय में जल्दी ही कर सकते हैं, इसका जवाब वही देंगे। आगे आगे हमें देखना नहीं होता है, फ्यूचर में आपको पता है कि करेक्शन यहीं से कर लेगा, वहाँ से कर लेगा। हमारे पास लेवल्स भी हैं, हमें पता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जहाँ से करेक्शन आ सकती है, बट फिर भी हम उसकी बात यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको दिखाने दें कि वो क्या चाह रहा है, फिर हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बड़ी चाल अनडाउटेडली दोनों ने दी है, तो करेक्शन ड्यू है। अब वो कब करेंगे वो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं, जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है स्टॉक स्पेसिफिक काम करने के लिए, निफ्टी 50 एंड स्पेसिफिकली निफ्टी जूनियर का इंडेक्स हमने बताया था, जिसमें ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा है जूनियर का इंडेक्स भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ चुका है इस वीक, जैसे निफ्टी 50 बढ़ा, राइट। तो निफ्टी की बात करनी शुरू करें, उससे पहले जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन महीनों में जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, वो है बैंक निफ्टी का चार्ट। जी हाँ, बैंक निफ्टी अभी तक जैसा मैंने आपसे बताया था कि उसको जैन फेब और मेनली ज़्यादा कह सकते हो आप मैक्सिमम साइड मार्च, वहाँ तक में इसको बताना है कि ये क्या चाह रहा है आने वाले महीनों और सालों के लिए। एक अच्छा समय है ये ऑब्जर्व करने का। तो अभी तक हमने देखा है जनवरी से तो बहुत ही स्लो और बहुत ही ढीला प्रदर्शन दिखाया है उसने, लेकिन हमने आपसे कहा था कि इसको अभी थोड़ा लंबा समय के लिए देखना है, तो कुछ दिन के परफॉर्मेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक हमने क्या देखा है, अंडर परफॉर्मेंस अभी तक नज़र आ रही है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि जो सपोर्ट हमने लास्ट वीक आपको दिखाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो सपोर्ट एग्जैक्टली इस वीक फॉलो कर गया।
वहीं पे लो लगाया और वहाँ से ऊपर चाल लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो कल को रेंज को ब्रेक कर देगा डाउन साइड तो हम देखेंगे। अभी तक सपोर्ट वो होल्ड कर रहा है, जो कि निफ्टी 21,200 की तरफ गया भी नहीं, मगर बैंक निफ्टी ने अपने उस सपोर्ट को टच किया है। तो अंडर परफॉर्मेंस विजिबल है, लेकिन अभी तक होल्ड कर रहा है। तो उम्मीद अभी भी कायम है कि बैंक निफ्टी, देखते हैं यहाँ से क्या करता है। उम्मीद हम रख रहे हैं अच्छा करना चाहिए, अगर इसको आने वाले समय में अपनी तकदीर को बदलना है। ऐसा हमें लगता है, हम बिल्कुल गलत हो सकते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है कि इस समय का कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है और आने वाले महीनों और सालों में इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से आपको ज़रूर नज़र आएगा। फिर भी कुछ गड़बड़ होगी तो उसकी बात करते रहेंगे। तो फिलहाल ऑब्जर्व करते रहना है और बैंक निफ्टी पे भी ध्यान देना है। जितने इंडेक्सेस की हमने पहले बात की है अपने सेक्टर्स में, उसमें बैंक निफ्टी को भी नहीं भूलना है। सपोर्ट तो ले ही गया है बैंक निफ्टी। अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है। क्या अभी भी आगे भी अंडर परफॉर्मेंस ही रहेगी या कुछ दुनिया बदलेगी उसकी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई तो उसने लगाया नहीं, जैसे कि निफ्टी और निफ्टी जूनियर ने लगाया है, राइट, जिसके बारे में हम बात भी करते आ रहे हैं। अब बात करें अगर निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी आपने जैसा देखा है फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। जो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि 21,500 22,000 का एरिया इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, हम पहली बार जब 20,000 पहुँचे थे तब हमने ये बात की थी कि ये एरिया इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें एक करेक्शन ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। अब आप कहोगे कि ज़रा सी करेक्शन हो गई तो वो बातें याद दिला रहे हैं। नहीं, अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं है। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ उसके साथ कि उस वक्त वो ये लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन जैसा हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन हमारी 21,500 से 22,000 के पास करेक्शन करने की थी बड़ा, जो आपको याद होगा 185 182, हम उस सारे सिनेरियो की बात कर रहे हैं बड़े लेवल की। तो ब्रॉडर सिनेरियो में हमने बात क्या की थी कि ये ऊपर चलता रह सकता है। इलेक्शन के मामले में ये बिल्कुल अपने प्लान पे चल रहा है, बहुत बड़ी करेक्शन इसमें होनी नहीं है। एक करेक्शन 2000 पॉइंट के आसपास की हो सकती है 2023 में। बस इन शॉर्ट आपको सब कुछ याद दिला रहा हूँ, ये सारी बातें हमने की थी, राइट। उसमें हमने क्या कहा था कि 22,000 पॉसिबल एरिया है जहाँ से वो 2000 पॉइंट टाइप की करेक्शन आ सकती है, जो कि 2023 में एक बार होनी है। हमने क्या देखा है, अब जब 2023 पार कर गया है तो आपको वो बात याद दिला दे रहा हूँ कि वो चीज़ उसने क्या किया, 22,000 से नहीं किया। वो करेक्शन जैसा आज नज़र आ रहा है कि 20,000 के आसपास से ही उसने वो ट्रिगर किया। हालांकि 2000 पॉइंट की करेक्शन नहीं आई, 1300 के आसपास की करेक्शन सिर्फ दिया। अब जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दिया है, इसीलिए हम बिल्कुल बॉटम पे उसमें बात नहीं कर पाए। मैंने 18,500 का सपोर्ट दिया था, याद है। तो इसी वजह से क्या हुआ, हम नीचे साइड तो उसको कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे वो 19,000 और उसके ऊपर आने की कोशिश किया, हमने बात की, अब अच्छा हो गया है और वहाँ से हम इस चाल को राइड करते आ रहे हैं। और अब जब 21,900 के आसपास पहुँच गया है, एक बार फिर से 22,000 को दस्तक दे रहा है। तो आज ये सारी बात आपको याद दिलाने का सिर्फ यही मकसद है कि वो जो प्लान चल रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है और ये लेवल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। जी हाँ, हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई बिलीव कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद रही है, क्योंकि करेक्शन तो इसने 20,000 के पास ही कर ली है। वो हमस अटैक का बहाना बन गया था। हम चाह रहे थे कि थोड़ा और करेक्शन कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा समय बिता लेता तो ज़्यादा अच्छा था, उसने नहीं किया। तो अब ये एरिया थोड़ा समय बिताने के तो काम आ सकता है, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो 200 पॉइंट गिरने के लिए मतलब इतनी परेशानी हो रही है। 21,700 पे लास्ट वीक हमने कहा था कि 21,200 आ सकता है, 500 तक ही आया, सिर्फ 200 पॉइंट ही गिरा, राइट। तो
तो कहीं भी ये गिरने को राज़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ये थोड़ा समय बिताना चाहे 22,100 के नीचे और समय बिता सकता है, लेकिन जिस तरह की संभावना ये दिखा रहा है गिरने वाला ये नहीं है। और अब इसे 21,200 नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि 21,200 साइड भी अब इसका जाना ठीक नहीं है। जिस तरह के बिहेवियर में ये काम कर रहा है, अब हमें जो एरिया फॉलो करना है वो 21,400 से 500 का एरिया है। यानी ये जोन ही जहाँ पे ये लो लगा गया है, उन्हीं एरियाज़ के नीचे अब 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नज़र नहीं आना चाहिए। उसके ही नीचे अगर आ गया तो आप समझ सकते हो कि फिर इसमें और परेशानी बढ़ती नज़र आएगी। ठीक है, वो करेक्शन ट्रिगर होता नज़र आएगा। तो मेरी नज़र में अब 21,200 भी थोड़ा सा दूर हो गया है, और अगर वहाँ जाता है तो फिर समझ जाना है कि ये वो 1-2 मंथ्स टाइप की करेक्शन, और फिर जो भी 1,000-1,500 पॉइंट जो भी फॉल करना चाहे फिर वो ये करता नज़र आ सकता है। क्या लग रहा है साइकोलॉजी वाइज, वो मैं आपको लास्ट 2-3-4 वीक से बताता ही चला आ रहा हूँ। शॉर्ट सेलर फंसे हुए हैं और बड़े बड़े नामी ट्रेडर और इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, और उनके साथ जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पोजीशन फंसी हुई है। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं यहाँ किसी डेटा की ऑथेंटिसिटी को यहाँ कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है लास्ट 2-3 वीक्स में आप खुद याद कर लीजिए। ये बातें मैंने आपको बताई थी 21,000 के ऊपर आने से भी पहले, और अब हम 22,000 आ चुके हैं। यानी 1,000-1,500 पॉइंट की चाल तो ऑलरेडी वहाँ से आ चुकी है जहाँ हमने इसका आपसे डिस्कशन किया था कि शॉर्ट सेलर फंस चुके हैं। तो अभी तक आप देख रहे हो उनका छुटकारा नहीं है, और जब तक उनकी पोजीशन कटेगी नहीं छुटकारा होगा भी नहीं। बड़े लोग होते हैं तो ईगो भी बड़ा होता है, याद रखिए। मैं किसी की बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल ट्रेडर कैसे काम करता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आप भी हो सकते हैं छोटे लेवल पे। हमने बेच दिया है, हम देखते हैं कैसे नहीं गिरेगी। इस तरह का एटीट्यूड जो लेके मार्केट में काम करता है वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बातों से कि पहला, ये मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए तैयार दिख रही है। 22,000 के नीचे थोड़ा समय बिताना चाहे तो बीत सकता है, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में चल रही है 23,000 एंड 24,000 दूर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब तक हम 21,400-500 एरिया के ऊपर हैं, 23,000 और 24,000 के लेवल भी हम बहुत आराम से अब देख सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अब उसमें कोई कल को फिर वही बात है, करेक्शन पहले ही ट्रिगर हो जाएगी, जैसे 20,000 के समय हो गई थी जो हम 22,000 से एक्सपेक्ट कर रहे थे। वही चीज़ अगर ये यहाँ करना चाहता है तो कोई बात ही नहीं, लेवल कटेगा, हम अपने रोल को चेंज कर लेंगे, आपको पता है। इसीलिए हम बहुत ही टाइटली लेवल्स को रिवाइज करते जा रहे हैं कि बहुत नीचे किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 21,400-500 का एरिया मेनली फॉलो करना है। जब तक उसके ऊपर है 23,000, 24,000 सारे लेवल अलाइव हैं, ये ध्यान रखना है। अब वो अभी इसी चाल में ही चला जाएगा, इसी 2-3 मंथ्स में चला जाएगा, या पहले कोई करेक्शन करके जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है। तो करेक्शन जब तक ट्रिगर नहीं हो रही है उसी जर्नी पे ये चल रहा है। इसीलिए सारे WMS के जो मेन अपडेट्स थे उसमें से ये वीडियो भी है, याद रखिएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुकी है, करेक्ट बिल्कुल चल चुकी है। मार्केट करेक्शन कर सकती है, पूरा राइट है उसके पास, लेकिन क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर लेगी? बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। तो जब तक कोई ऐसा रीज़न सॉलिड सामने ना स्ट्राइक कर जाए, कोई वॉर अनदर ना आ जाए,
उसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट ना आ जाए जो पहले से चल रही हैं, या कोई नई वॉर न छिड़ जाए, या कोई बड़ा ऐसा कोई एक्सीडेंट टाइप का अगर नहीं होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी बड़ी करेक्शन जो होनी चाहिए यहाँ पे वो हो सकता है ना दिखे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे करेक्शन करते हुए वो जो शॉर्ट सेलर को फंसाए हुए है ये आगे भी फंसाया रख सकता है, ऐसा ये दिखा रहा है। कल को कुछ गाड़ी बदलेगी, कुछ चेंज होगा, हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। सो कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हैं कहने को, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन 1 आवर का वीडियो बन जाएगा। इतना ऑलरेडी आप मुझे बर्दाश्त करते हो 20-30 मिनट्स, आज 1 मिनट के और 30 सेकेंड के स्क्रॉल वाले ज़माने में अगर आप मेरा वीडियो 20-30 मिनट्स का देख रहे हो, मेरे लिए यही बड़ी बात है, राइट। तो उसको 1 आवर का नहीं बनाते हैं। समझाने का बस मकसद आपको ये है कि जब तक मार्केट कोई इशारा ना दे, जब तक कोई ऐसा कोई बॉम्ब ना फटे जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हो जाए, हमारे लेवल जब तक ब्रेक ना हो, अपनी टांग एज ए इन्वेस्टर एंड डेफिनेटली एज ए ट्रेडर फंसा के रखनी है। कुछ ना कुछ काम करते रहना है। प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ज़रूर करते रहना है। जो एज ए रिटेलर सब कर ही लेते हैं, मुझे मालूम है, उसमें तो सब आगे होते हैं। लॉस बड़ा देखने की ताकत होती है, प्रॉफिट नहीं होती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बुक करते रहें, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्क लेते रहना चाहिए। बहुत ऊपर आ गई है ऐसे डर के अगर किनारे बैठेंगे तो कभी भी रैली का पूरा मज़ा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पता ही है बहुत सारे डॉक्टर मार्केट में हैं, कुछ अच्छे हैं और ज़्यादातर फेक हैं, ज़्यादातर खुद लर्न कर रहे हैं। तो ये याद रखना है कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी वेल्थ को अच्छे से बढ़ाएगा, अच्छे से देख रेख करेगा। अगर नहीं जा सकते, कैपिटल छोटी है या कोई भी परेशानी है, तो बस ध्यान ये रखना है एज ए इन्वेस्टर, जैसा मैं आपको यहाँ के बताता ही रहता हूँ हर वीक, छूना नहीं है पोर्टफोलियो को, चलने देना है। थोड़ा बहुत जैसा हमने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है, किसी में निकले थोड़ा बहुत, किसी दूसरे में चले गए, ये तो करते रहना है, लेकिन बने रहना है एज ए इन्वेस्टर। ट्रेडर कैटेगरी को जैसा मैंने अभी बता दिया है, टांग फंसा के रखनी है, काम करते रहना है। चाल आ गई है, प्रॉफिट मिल गया है, पेट भर गया है, इस तरह की बातों में फंसना नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चाल आपको भी पता है मार्केट में नहीं आती है। तो जो ये रैली चल रही है हिस्टोरिक, इसको एंजॉय कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ भर भर के प्रॉफिट आपको आए और ये रैली चलती रहे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई भी क्लैरिटी चाहिए किसी भी सेक्टर, किसी स्टॉक के बारे में, टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं या यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।